सबसे ज़रूरी है कि जो हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाए कि वो कैसे अगर स्कूल से या कहीं से रेफरल आए तो वो कैसे बच्चों को असेस करें और कैसे एक तरीके से डायग्नोसिस के साथ-साथ पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करने का सीखें कि हाँ, बच्चे की समस्या क्या है। स्कूल, पेरेंट्स और बच्चे में सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात पीडियाट्रिशियन को ये समझनी है कि बच्चे की समस्या क्या है। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी सारे काम कर रहे हैं और कई शहरों में जाके हमने पीडियाट्रिशियंस के साथ मिलके ट्रेनिंग कराई है और इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स के साथ भी मिलके हम लोग ये काम कर रहे हैं और कोर्सेज़ भी हमने लॉन्च किए हैं। तो पहली स्टेप तो यही है। दूसरी स्टेप है कि पेरेंट्स को कैसे एजुकेट करना है। तो उसके लिए हमने एक जीनियस लेन ऐप बनाया है, जो कोई भी डाउनलोड कर सकता है और उस पे जाके देख सकता है कि अगर ऑटिज़्म है तो बच्चे की समस्या क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल से जितना इम्पोर्टेंट ये है कि क्या करना है, उतना इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना है। तो किसी के पास भी अगर आईफ़ोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है, तो बस जीनियस लेन अगर आप उसमें लिखते हैं, तो ऐप डाउनलोड हो सकता है। और डॉक्टर्स के लिए भी हमने एक ऐप बनाया हुआ है, जो वो डाउनलोड करके सिर्फ़ 8 घंटे में वो पूरा उस ट्रेनिंग को कर सकते हैं, जो उन्हें चाहिए बच्चे में डायग्नोसिस और काउंसलिंग करने के लिए। तीसरी चीज़ हमने ये की है कि नॉर्थ लंदन में एक स्कूल है, उसके साथ मिलके हमने स्कूल में कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की, उसको हमने बनाया है। ये हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं और हमने उसकी टेस्टिंग भी लंदन में करी है, तो उसको भी हम लोग इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, ताकि स्कूल्स में ये बेसिक जो चीज़ है कि कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है और दूसरी है क्लासरूम एनवायरनमेंट मॉडिफ़िकेशन, जिसका मतलब होता है कि क्लासरूम में हम छोटी-मोटी चीज़ें क्या कर सकते हैं कि इन बच्चों को हम एंगेज कर सकें और इनके हिसाब से हम इनको लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें।